जो बच्चे हॉस्टलों में प्रैक्टिस हुँ। करते हैं, इसके भी तरीके बताए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई बात आपके पास नॉलेज हो कि क्यों वो दिखती है 3 बजे या इसके पीछे की साइंस है, कुछ बताओ इसके बारे में? भाई देखो, सबसे ज़्यादा फ़ेमस इंडिया में है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी जो रिचुअल है, उसमें आपको कोई डिवाइस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रात को 3 बजे आपको बाथरूम में जाना है, एक कैंडल की लाइट में काँच के सामने खड़े होना है और 3 बार उसका नाम बुलाना है। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि वो ब्लडी मैरी जो है वो आपको शीशे में दिखाई देगी। या तो आपका ही चेहरा विकृत हो जाएगा या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देगी, राइट? अब यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप बस उसको फ़न के लिए खेल रहे हो कि मैं एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस के लिए, डेयरिंग दिखाने के मतलब लिए कि क्वेश्चन हाँ, आंसर नहीं होंगे नहीं कोई उससे, क्वेश्चन बस आंसर्स वो नहीं होंगे, झलक दिखा के चली जाएगी। चली जाएगी। यहाँ पर लोग इस गेम को क्यों खेलते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन्स की साइकोलॉजी होती है कि जहाँ पर उनको दिखता है अनसर्टेनिटी, कि हम करके देखते हैं, कुछ नहीं होता। उंगली करने की जो आदत उंगली होती है। करने की जो आदत होती है ना, उस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा फ़ेमस किया है। लेकिन और बहुत से लोगों को दिखी भी हैं। आप जब इंटरनेट पे आप सर्च करोगे या देखोगे, लोगों का एक्सपीरियंस सुनोगे तो उनको दिखा है कुछ। ऐसा भी बताया जाता है कि ब्लडी मैरी गेम खेलने के बाद, रिचुअल को अच्छे से परफ़ॉर्म करने के बाद, कभी-कभी वो वापस जाती नहीं है, वो घर में ही रह जाती है। वापस भेजने की रिचुअल क्या है सर वैसे? वापस भेजने का रिचुअल बस इतना सा होता है कि आपने 3 बार ब्लडी मैरी बोला, वहाँ पर आप खड़े रहे, आपने काँच में देखा, आप शांति से खड़े रहो, डरो मत। आपको अपने कंधे पर या आपको अपनी हाथों में एक वज़न टाइप का महसूस होने लगेगा। आप खड़े रहो आराम से, जैसे ही आपको लगेगा सब हल्का हो गया है, कंधे पर कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, तो आप धीरे से आप बाथरूम से बाहर आ जाओ, आप लाइट ऑन कर सकते हो, वो चली जाएगी। और रह गई तो फिर तुम्हारी बैंड बजेगी। रह गई तो फिर बैंड बजेगी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत अ, अलग टाइप की स्टोरी भी है। मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 3 बजे आपको ब्लडी मैरी गेम खेलना है, तो पहले तो आप रात को 3 बजे तक जागोगे। रोज़ कोई इंसान जो जागता है उसकी बात नहीं कर रहे। मैं रात को 3 बजे तक जागा, मुझे नींद आ रही है, ठीक है? मुझे मालूम है कि मैं एक आत्मा को बुलाने वाला हूँ जो शीशे में मुझे दिखेगी। अब मैं गया, बाथरूम का गेट बंद किया, अंधेरे बाथरूम में कैंडल जलाई। सोचो क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता होगा। एकदम शांत भी होता है रात के 3 बजे। रात को 3 बजे कितना खौफ का माहौल होता होगा, और उसके बाद आप उसका नाम ले रहे हो। हाँ। नाम लेके आप उसको बुला के काँच में आपको लगातार देखते रहना है, जब तक आपको वो दिखाई ना दे जाए। ये आप नॉर्मल भी कभी करके देखना। दिन के टाइम में आप शीशे में अगर 5 मिनट तक खुद की शक्ल को देखते रहोगे ना भाई, तो आपको कुछ ना कुछ इल्यूज़न दिखेगा। लगातार आप अपनी शक्ल को ही देखते रहोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा आपको, एकदम से क्या बोलते हैं उसको, भ्रम जिसको बोलते हैं, भ्रम होता है। और जब लाइट नहीं है, कैंडल लाइट में आपके चेहरे पर वैसी शैडो नीचे से पड़ रही है, आपका चेहरा डरावना दिख रहा है। आप लगातार खुद को देख रहे हो, नींद में हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, और आपके दिमाग में बात भी डाल दी गई है कि कोई आएगा। कि कोई आएगा। सोचो हल्की-सी भी आहट हो गई, हवा चलने से कोई चीज़ गिर गई, वॉशरूम में कुछ भी हुआ, तो आप तो यही मानोगे कि हाँ, ब्लडी मैरी आ कोई गई आ है। गई। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? अब एक बार आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ब्लडी मैरी आ गई है, तो आपके पास ऐसा कोई पक्का तरीका नहीं है कि आप उसे वापस भेज पाओ। बुलाने के तो इतने स्टेप बता दिए हैं, वापस भेजने का क्या है? शांति से खड़े रहो, ऑब्ज़र्व करो, महसूस करो। सोचो किसी इंसान की ज़िंदगी पे कितना बुरा फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा अगर उसे ये पता चल जाए कि मैंने आत्मा को बुला लिया है, जबकि कुछ नहीं बुलाया। वो एक रानी का नाम था ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी रानी जो थी ना, उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इतने लोगों को मरवाया था कि उसका नाम ही लोगों ने ब्लडी मैरी रख दिया था, ठीक? और तब से मतलब ये चला आ रहा है कि भाई ब्लडी मैरी बहुत ही क्रूर होती है। वो एक रानी का नाम था, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन रिचुअल बना दिया ब्लडी मैरी। अब रात में कोई बच्चा अगर खेल रही है ये चीज़, सोचो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या होगा। सेम एक और गेम है बाथ गेम, उसमें भी यही फंडा चलता है। उसमें आपको रात में बाथ टब में जाना है, नहाना है, वापस निकलना है, और ऐसा बताया जाता है कि आपके पीछे-पीछे आत्मा आ जाएगी और पूरे 1 दिन आपके साथ रहेगी, और अगले दिन वो आप उसे वापस भेज दोगे। आपको अगर बता दिया जाए कि भाई आत्मा अब मेरे साथ घूम रही है 1 दिन तक, कुछ भी अनहोनी होती है, कुछ भी कोइंसिडेंस ऐसा होता है भाई, आदमी पागल हो जाएगा। सही बात है। वो किसको बताएगा? कोई इसकी बात का यकीन नहीं आदमी तो करेगा। यही सोचता रह जाए, ये गई के नहीं गई। जब आई नहीं, आई ही उसके दिमाग में हो, तो जाएगी भी उसके मुझे दिमाग एक से ही। ईमेल आया था अभी कल परसों रात को, एक लड़का था,
वो बोलता है कि मेरे रूम में एक शक्ति है और ऐसा बचपने टाइप की बातें कर रहा था। वो मेरी एनर्जी ले रही है, ये है, वो है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई ये सब फालतू चीज़ों पे मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह, कुछ नहीं होता। बोलता नहीं, नहीं वो एक जिन्न है, ये है, वो है। और तो मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम सलीम ऐसा कुछ नाम था, भूल गया मैं। तो मैंने बोला भाई तो तुझे लग रहा है अगर ऐसा कुछ है तो अपने पेरेंट्स से बात कर। पेरेंट्स को बता प्रॉब्लम क्या है तेरी। मैंने कहा यार पेरेंट्स से अच्छा गाइड कौन कर सकता है? तो उसने मुझे वो बात बताई। बोले एक्चुअली मुझे पेरेंट्स ने ही बताया है कि तुम्हारे साथ जिन्न है। और अब आप सोचो कि वो तो बच्चा है छोटा, पेरेंट्स को ही उसने बात करते सुना कि अरे इसके पास जिन्न है, इस पे असर है, और इमाम साहब भी आए। उसने पूरी बताई मुझे मेल पे लिख के कि इमाम साहब ने हमारा किया, बट वो जिन्न कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था, वो है मेरे साथ अभी, और ऐसा 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 है। तो मुझे वही लगा, मैंने कहा यार एक तो ये छोटा सा बच्चा है, अब इसके दिमाग में बात डल गई। और सबसे बड़े हमारे लिए तो भगवान पेरेंट्स ही होते हैं भाई। पेरेंट्स ने बोल दिया वो तो चीज़ सत्य है। अब पेरेंट्स ने बोल दिया कि जिन्न है बेटा, तो बच्चा तो वही मानेगा ना। मैं गौरव कटारे या प्रधानमंत्री आके भी बोल दे कि नहीं है, वो नहीं मानेगा। सही बात उसके मन में वो बात बैठ गई है। भाई वो तो पूरी जिंदगी फिर डर में ही जिएगा ना, कौन है क्या है, कुछ हो गया हाँ, तो उसी पे वही आएगा दिमाग में, सबसे पहली चीज वही आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, अंधविश्वास ने इन सब चीज़ों को करप्ट कर दिया है। जो एक्चुअली में जो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है ना, लोग उस पर भी बिलीव नहीं करते, और जो नहीं करती एग्जिस्ट, लोग उसको मानते हैं। रिप्रेजेंटेशन को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि आप समझो कि आपके हिसाब से भूत क्या है, आत्माएँ क्या हैं, घोस्ट कैसे दिखते हैं, जैसे आपको मूवीज़ में दिखाया है। वो रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली में वो होते हैं लेकिन वैसे नहीं होते। भाई आपके हिसाब से थोड़ी भूत की बात करते हैं कि कब इंसान भूत बनता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमारी पहले फ़ोन पे हो रही थी कि हनुमान चालीसा से ही क्यों भूत भागते हैं, क्या ऐसा है उसमें हनुमान चालीसा की पावर, थोड़ी बताओ। बिल्कुल भाई। सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई भूत क्या होते हैं। भूत होता है पास्ट, आपका अतीत। आपने अतीत में जैसे अपने कर्म किए हैं, उस हिसाब से आपकी आत्मा अशुद्ध होगी, ठीक है? और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जब आप पुनर्जन्म की स्थिति में रहोगे, देखो क्या होता है कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, है ना? अपनी आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर तत्व से मिल जाना, आपकी मुक्ति हो गई, आपका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, ये महर्षि पतंजलि की जो योग शास्त्र है उनका, उसमें बताया गया है जीवन का उद्देश्य ये है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। अब जब आपकी आत्मा के शुद्धि के लिए आपने कुछ नहीं किया, जीवन पर्यंत आप पैसा कमाते रहे, भोग विलास में लगे रहे, भाई बच्चे की शादी करनी है, घर बनाना है, ईएमआई भरनी है, तो कहाँ आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाओगे? कोई नहीं कर पा रहा। तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पुनर्जन्म होगा। लेकिन पुनर्जन्म होने के लिए भी आपकी आत्मा का थोड़ा सा शुद्ध होना ज़रूरी होता है। भाई आप बताओ कैसे पता चलता है कि कोई अंबानी के घर में पैदा हो, कोई भिखारी के घर में पैदा होगा? आप बोलते हो यार लकी है, देखो भाई चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, ये देखो उसकी किस्मत देखो, फटीचर घर में पैदा हो गया। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है? आपके कर्मों के फल अब आपको मिलने हैं। प्रतिफल आपने पहले किसी की किया होगा कुछ बुरा काम, तो जो उसके फल आपके रह गए, तो अब आप यहाँ आके भुगतोगे। आप कर्म करोगे, आपको फल नहीं मिलेगा, है ना? आप मेहनत करते रहोगे, जीवन सड़ता जाएगा आपका। लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जो भाई बढ़िया कुछ नहीं कर रहा, मस्त मज़े में कारें चला रहा है, फॉरेन ट्रिप कर रहा है। आप बोलो बताओ, जो ईश्वर है वो कितना अन्याय करता है? ईश्वर अन्याय नहीं करता, वो तो पूरा हिसाब किताब रखता है। तो यहाँ पर भूतों वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बीच की जो स्टेप होती है, जब आपका पुनर्जन्म नहीं हो पाता, आपकी आत्मा भटकती रहती है, तो आपको मिलते हैं दंड, दुख मिलते हैं आपको, ठीक? उनको भुगतने के बाद जब आपको समझ में आ जाती है कि हाँ हाँ, तब आपका पुनर्जन्म होता है। लेकिन उसी दौरान अगर आपकी वृत्तियां इतनी खराब हैं, आपके अंदर से गंदगी जा ही नहीं रही, तब बनते हो आप प्रेत। या हाँ, प्रेत योनि जो होती है, एक तो भूत योनि हो गई, है ना? अकाल मृत्यु से मर गए, पुनर्जन्म नहीं हुआ। एक होती है पितृ योनि के भाई, जिन पितरों को हम खाना चढ़ाते हैं वो भी हैं, मदद करते हैं, आते हैं, बात करते हैं, है ना? एक होती है प्रेत योनि। प्रेत क्या करते हैं? परेशान करते हैं। वो मर तो गए, लेकिन फिर भी उनका इस दुनिया से मोह नहीं छूटा। भाई वो आएँगे, परेशान करेंगे, जो मैंने बताया था शरीर में प्रवेश करना, अपनी आसक्तियों को पूरी करना, जो अभी तक अधूरी रह गई हैं, वो किसी और के शरीर में घुस के उसको पूरी करते हैं। अब इन सब चीज़ों का ऑल इन वन सॉल्यूशन है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा
कि एक लाइन हर किसी को मालूम है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसमें हनुमान जी को महावीर की संज्ञा दी गई है। ठीक, महावीर का मतलब आप नॉर्मली क्या होता है भाई, एक बंदा जो बढ़िया महावीर Superhuman। पावरफुल टाइप का हो, ठीक है, मतलब जिसका ऑरा पावरफुल हो। कैसे आपका ऑरा पावरफुल होगा? ऐसे नहीं होगा जैसे कि मान लो मुझे किसी जगह पर लगा कि यार गड़बड़ है और मैं हनुमान चालीसा बोलने लग गया, उससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअली कैसे होगा बताता हूँ आपको। इस लाइन का मतलब क्या है, इसमें संदेश क्या छिपा हुआ है इस लाइन में, ताकि सब समझें उस चीज़ को, उसको फॉलो करें। हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, कृष्ण की, राम की या बजरंगबली की, तो हम उनके फिजिकल रूप की पूजा नहीं करते कि गए और लड्डू चढ़ा दिया और तिलक लगा दिया, उससे कुछ नहीं होता। आप जब बजरंगबली के भक्त बनते हो तो आपको वो लाइफस्टाइल या जीवन शैली फॉलो करनी पड़ती है जो बजरंगबली करते थे। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य धारण करना, है ना, मांस मदिरा का सेवन ना करना, शक्तिशाली बनना, मित्रता वाला नेचर रखना। तो जब आप हर भगवान का आपने देखोगे अलग अलग गुण हैं, और बजरंगबली का आपने गुण फॉलो करते हो जब आप, तो आपके अंदर भी बजरंगबली आ जाते हैं, मतलब आप खुद महावीर बन जाते हो। आप जब वही चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका ऑरा पावरफुल बन जाएगा, और जब आपका ऑरा पावरफुल बनता है तब आप वल्नरेबल नहीं रहते, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच देख ही लेंगे कि भाई पहले से ही पावरफुल आदमी है, तो वो निकट नहीं आएंगे। यहाँ संदेश दिया जा रहा है, ये कोई भूत भगाने का मंत्र नहीं है कि आप भूतिया महल में जाके बोलोगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भूत निकल के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपके निकट भूत प्रेत हैं, घूम रहे हैं, इस कमरे में भी घूम रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई क्या बात चल रही है, क्या नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर में घुसकर कब्जा नहीं कर सकते अगर आप महावीर हो। महावीर कैसे बन गए? हनुमान जी की जीवन शैली का इस्तेमाल करके, उस चीज़ को फॉलो करके। कोई अगर कृष्ण भक्त है, कोई भगवान राम का भक्त है, तो उसे पूजा नहीं करनी कि भाई, मतलब पूजा करो आप, वो पर कोई भाई बात देखा नहीं है। जाए पूरे तरीके से भी तो नहीं कर सकता ना कोई, थोड़ा कुछ कुछ धीरे धीरे लोग। कलयुग में तो आप नाम ले लो वही बहुत है। देखो मेरे भाई, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप गलत काम करना बंद कर दो, ये सबसे अच्छा काम है। अच्छे कामों के लिए आप कितनी दौड़ लगा लो, वो कम नहीं पड़ेंगे। आप भगवान राम को नहीं कर सकते, कृष्ण नहीं बन सकते आप, है ना, वो नहीं बनना हमको, बिल्कुल। है ना। गलत काम करना बंद भाई वो बन जाएंगे तो फिर भगवान ही हम नहीं बन जाएंगे। है ना। आपको उनके गुणों को धारण करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने अवगुणों को हटाना है। हमें नेगेटिव से पहले सफाई चालू करनी है। ऊपर तक पहुंचने की यात्रा तो बहुत लंबी है। जैसे कि एक तो है जीरो, जीरो मान लो आप इंसान, -1 है शैतान और +1 है भगवान, ऐसा मान के चलें। अच्छे काम करोगे तो इधर और बुरे काम करोगे तो इधर। तो जब मैंने बोला कि आप भगवान की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो तो आपके अंदर वही गुण आ जाते हैं, आपका ऑरा पावरफुल आता है। सिमिलरली अगर आप वो लाइफस्टाइल फॉलो करते हो जो शैतान करता है, तो आपके अंदर नेगेटिव गुण आ जाते हैं, और आपके अंदर भी शैतान आ जाएगा। शैतान से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपका ऑरा कमज़ोर पड़ेगा। जैसे कि एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे कि आप गलत सोच रख रहे हो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो शैतान जो काम करता है समझ जाओ। मांस मदिरा खाने की सारी हदें पार कर दी, और मतलब बिल्कुल पिशाचों वाला आप जीवन जी रहे हो। आप कोई चीज़ें फॉलो ही नहीं कर रहे हो भाई, जो दिखाओ उसके साथ, जो करना है सो करो, कोई लाइफ के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नेगेटिव, और आप जा रहे हो -1 की तरफ। बिल्कुल। आप वल्नरेबल हो चुके हो। अब अगर आपके शरीर में कोई घुसना चाहेगा, मेरे शरीर में कोई आत्मा क्यों घुसेगी भाई? उसे कुछ खाना अगर है, मैं वो खाते ही नहीं हूँ खाना। उसे कोई गलत काम करना मैं करते ही नहीं हूँ भाई, तो मेरा शरीर तो उसके लिए यूजलेस है। लेकिन अगर कोई बंदा है जो सब काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है डिमांड्स उसकी, कि चलो क्लब में भी चलना है, ये भी करना है, वो भी खाना है, तो भाई दारू भी चल रही है, चिकन भी चल रही है, ये तो खाना ही है। आत्मा को तो मजा आ जाएगा। आत्मा की पार्टी हो जाएगी। आदमी कहेगी आहा और सुट्टा दे और धुआं दे। हाँ, क्यों होता है ऐसा? आदमी बर्बादी की तरफ जाता है, सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, कोई इस साइड चला जाता है, कोई उस साइड चला जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि भाई हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है। हनुमान चालीसा एक संदेश है आपको बताने के लिए कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी तो आपको क्या मिलेगा। ये हम नहीं समझते, बहुत कम लोग जानते हैं उस चीज़ को, है ना। तो बस ये सोचते हैं कि बताओ हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो भूत भाग जाएंगे। ऐसा होता है वैसे, एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर किसी की शादी हुई पावर आ है, जाती किसी है। की शादी हुई, कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता कि नहीं, एक भ्रम भी पैदा हो गया ना भाई, वो बहुत शक्ति देता है आपको। सही बात है। मैं बता रहा हूँ, किसी की भी शादी हुई है यहाँ पे? नहीं नहीं भाई। जब घर में छोटा बच्चा होगा
तो ये चीज़ें बहुत चलेंगी। किसी ने जादू कर दिया, किसी ने काला जादू कर दिया, किसी की नज़र लग गई। और क्या होता है कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, वो फट से चीज़ें ऑब्जर्व पकड़ कर लेते लेते हैं कि हैं। कुछ है, आप नहीं समझ पाओगे। अब आप क्या करोगे? भाई कोई कितना ही साइंस को मान ले कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जब बच्चे पे बात आती है ना, तो भाई सब साइंस को साइड में रख के पहले मंदिर भगता आदमी, कि पहले इसको टीका लगा दूं, तिलक लगा दूं, कुछ भी करूं, हर हद तक जाने को तैयार होता है। समझ रहे हो उस चीज़ को? तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि मतलब हनुमान चालीसा हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, वो आपको एक साइकोलॉजिकल पावर दे देती है। अभी कलयुग में तो आप कहीं फंस जाओ, आप बोल लो, तो आपको आ जाएगा अंदर से कुछ थोड़ी देर के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहीं उसको यूज़ करके छोड़ दो, आप उस चीज़ का मतलब समझो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, सही बात है ना? अब यहाँ पर अपन ये नहीं कहना चाह रहे कि भाई जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो ख़राब होते हैं, है ना? ये आज के ज़माने में तो बहुत चीज़ें बहुत माइनर लाइन, थिन लाइन हो गई है ना? एक अच्छा इंसान भी खा लेता है, बट आपको अपनी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी सोच कैसी है ना? वो सोच ही अट्रैक्ट करती है अच्छाई को और बुराई को। सर कुछ इतनी सारी हॉरर बातें हो ही रही हैं, एंटिटीज की बातें हो ही रही हैं, कुछ किस्सा या कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप बता पाओ, कुछ ऐसा हुआ है आप? भाई बहुत बहुत बार हुआ है। तो डरा दो थोड़ा हमें अब। ये एक किस्सा बताता हूँ आपको, मेरे साथ ही हुआ था, है ना? ये है करीब मतलब 7-8 साल पहले की बात है। मैं और एक मेरा फ्रेंड, हम लोग कार से ऐसे घूमने निकल गए थे। मस्त, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था, हमने कहा चलो मस्ती करते हैं, 2-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी थी, घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ मैं भोपाल में रहता हूँ, तो हम गंज बासौदा साइड गए थे। अब वहाँ से क्या हुआ, रात को लौट रहे थे, रात को 1 बज गए थे करीब। अब भाई विदिशा पड़ता है, वहाँ एक ब्रिज है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई जाना है 1 नंबर। तो मैंने बोला ठीक है चले जाइए, तो वो हम अपना एरिया देखा ही हुआ है, कुछ नहीं है। तो वो उतर के, उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क पे भी कर सकता था, आधी रात को कौन देख रहा है, वो उतर के नीचे चला गया। मैं गाड़ी में बैठा रहा भाई, तो थोड़ा सा मैं भी मतलब ज़्यादा होश में नहीं था, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और दिन भर से घूम फिर रहे थे। तो सामने से एक अंकल आ रहे थे, तो मैंने कहा मतलब बोल को ध्यान ही नहीं दिया, सामने से आ रहा था कोई भाई। तो मैं दोस्त को देखने लग गया, आ नहीं रहा है। फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा यार इतनी रात को सामने से कौन आ रहा है? मतलब एकदम से ही दिमाग में आई बात, कि मैं देखा तो कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये हो गया होगा कुछ झोंका या फिर जो भी होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। अब भाई दोस्त को मैं लगा रहा आवाज़ें, भाई आजा 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 आजा, फ़ोन भी गाड़ी में रख के चला गया, वो आ गया, आके बैठ गया, और हम लोग फिर चले भाई भोपाल की तरफ। तो क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पहाड़ी टाइप की आई, वहाँ आसमान में तारे दिख रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं, फुल अंधेरा, बस कार की हेडलाइट। तो हमारी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, नई है। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को जैसे हम स्टार्ट करें तो हेडलाइट जले, तो मतलब हेडलाइट जब तक जल रही, इंजन नहीं चल रहा। इंजन स्टार्ट हो तो हेडलाइट ना जले, मतलब गाड़ी चल जाएगी तो पूरा अंधेरा, अब अंधेरे में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। अरे तेरी। अरे मैंने कहा यार ये तो कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भाई क्या करें भाई, तो 2-4 बार ट्राई किया हमन ने, यूं जैसी चाबी करूं लाइट बंद गाड़ी चालू, या यूं करूं लाइट चली तो गाड़ी चली ही नहीं हो, या इतने अंधेरे में मैंने कहा तो ना हो पाएगा। और दोस्त ने भाई हरकतें करनी चालू करी। क्या हरकत? वो भाई कुछ नहीं बोल रहा, बहुत देर हो गई, मतलब मैं ध्यान भी नहीं दिया कि यार जब से मुद के आया है ना, इसने कुछ नहीं बोला है। बैठा 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 बैठा, मैंने कहा भाई अपन वो हुंडई का जो वो है, उस पर नंबर नंबर है तेरे पास? मैंने कहा कॉल लगा, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने अंदर की लाइट चालू करके देखी, भाई वो तो एकदम सुट्ट बैठा। अब मेरी, हाँ मैं समझ गया भाई, मैंने कहा ये ऐसी तैसी मतलब कराएगा, सामने ही देख रहा है बैठ के। सामने ही देख रहा है बैठ के। तो मैंने बोला भाई अरविंद क्या हो गया? बोलता भाई पीछे मत देखना। ओ भाई उसने जो ये लाइन बोली ना, मैं अभी तक नहीं देख रहा था पीछे, क्योंकि भाई कुछ क्या पीछे देखना, कुछ है ही नहीं, पीछे मत देखना। अरे भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा क्या बोल रहा है तू ये? गाड़ी चल नहीं रही, अपन ऐसी जगह पे, ना ना बाइक आ रही ना ट्रक आ रही, किसी से मदद ले ले, गाड़ी से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई, कहाँ जंगल है। और मैंने कहा क्या है पीछे? कह रहा भाई बस पीछे मत देखना, तू तो गाड़ी भगा। मैंने कहा गाड़ी चल ही नहीं रही तेरे को दिख नहीं रहा क्या है, परेशान हो रहा? बोले चलेगी। चलाई, चल गई, लाइट्स भी ऑन हो रही हैं। सब हो गया, चल गई गाड़ी। अब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा अब नहीं देखना पीछे भाई, चलाओ नहीं भगाओ देखना गाड़ी। पीछे।
अब गाड़ी चल रही आगे जा रहे, तो एक नटेरन एक जगह है, गांव है नटेरन, वहाँ एक पुलिया पड़ती है, पतली सी पुलिया। वो एक्चुअली वो गांव तांत्रिकों का गांव है, तांत्रिक रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। मैं भी रहा हूँ बचपन में वहाँ, 3-4 साल रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो एक गांव नॉर्मल अलग है जहाँ रहते हैं, और उसके बाहर एक ऐसा एरिया है जहाँ तांत्रिक ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो ब्रिज है उसके पास वो लोग रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रात में उस ब्रिज को पार नहीं करना चाहिए। ये मुझे बचपन से मालूम थी ये चीज़, क्योंकि मैं तो वहीं रहता था। हाँ। वो ब्रिज आया, बट मेरे दिमाग से वो चीज़ स्किप हो गई, क्योंकि हम तो भागने में लगे थे, अब तो भाई घर जाके ही कार रुकेगी। उसने कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी समझ गया भाई कुछ मत छेड़ो इसको, क्या पता क्या चल रहा है। अच्छा, ये उस टाइम क्या था, मैं ये सब वीडियोस नहीं बनाता था, तब अपन नॉर्मल जॉब वॉब करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। तो भाई जैसे ही ब्रिज आने को वो बोलता है भाई ब्रिज पार मत करियो, ब्रिज पे 12 लोग खड़े हैं। अरे अरे मैंने कहा क्या बोल रहा भाई तू? मैंने कहा ब्रिज तो बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है अभी तो ब्रिज। मैंने कहा अभी तो हल्का सी झलक दिख रही है उसकी। बोले देख ले चल के, लेकिन पार मत करना। अब मैंने कहा क्या करें भाई, क्या करें? मन तो कर रहा था उसे भी कार से निकाल के फेंक दूं। मैंने कहा इतना डरा रहा भाई, पीछे भी नहीं देखना है, कार भी नहीं। मैंने कहा तो क्या करे फिर? मैंने कहा यहाँ तो तांत्रिकों का गांव है। तो कार लेकर हम धीरे धीरे से गए, ब्रिज के पास लेके गए। मैंने हाई बीम पे लाइट जलाई, कोई नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं है, पार कर दें क्या? बोले भाई थोड़ा पीछे चल ले, वहाँ एक मंदिर है। मैंने कहा चल भाई चलते हैं। हम गए भाई पलट के, और जैसे ही हमने कार घुमाई, फिर बंद हो गई बीच रास्ते पे। मतलब क्या, बहुत पतला सा रास्ता था गांव का। अब ऐसे ब्रिज के इधर से मैंने टर्न करी उसको, तो वो जैसे टर्न हो रही थी, वो बंद हो गई खट से फिर से। अब गाड़ी बीच रोड में ऐसे आड़े में। हाँ मैंने कहा मैं पीछे देख लेता हूँ भाई, कोई टेंशन। पीछे देखा कुछ नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने कहा अब तो भाई जान की बात आ गई है, क्या चल रहा है? तो आपने ये सोचा तो नहीं कर रहा, पीछे कुछ है नहीं? हाँ कुछ नहीं है, मैं अपनी समझ गया। मैंने नॉर्मल कहा ठीक कुछ है। भी कर रहा हो, मैंने कहा भाई अब तो मंदिर जाएंगे। हाँ। अब तो मैंने कहा मंदिर जाएंगे। ठीक है, कार भाई ऐसी खड़ी हो गई। अब कार चली ही ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पेट्रोल वेट्रोल भी सब डाला भाई। ट्रक आ गया इधर से, पीछे से ट्रक आया, थोड़ी हमारी जान में जान आई। भाई वो ट्रक वाला आता जा रहा, आता जा रहा, आता रहा। भाई सब कार बीच रोड पे आड़े में खड़ी बंद। वो सोच रहा कि शायद हम रास्ता रोकना चाह रहा है। अच्छा। उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रखा हुआ है, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई वो रोक नहीं रहा। उसने तो अपने भेड़। हॉर्न बजाना चालू कर दिया दूर से। अब हम, भाई मैं तो निकल आया गाड़ी से, मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा भैया भैया भैया। वो बिल्कुल पास आके उसने रोकी। ले क्या है भाई, ये है वो है। मैंने कहा भैया गाड़ी खराब हो गई है। कल अच्छा ठीक है। फिर वो निकले, इन लोगों ने धक्का वक्का करके, हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। वही वो चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करें अभी तक? अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पूरा फियर का माहौल चल रहा है। भूत नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया भाई गाड़ी में कोई नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ तो कर रहा है, या इसको ही कुछ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं है भाई। दोस्त तो दोस्त था अपना, ले आना पड़ेगा ही भाई इसको, हाँ बिल्कुल। है ना, छोड़ तो सकते नहीं है। अब भाई वो गाड़ी में घुसा रहा, हम बैठा रहा। मैं फिर गाड़ी में बैठा भाई, और देखा मैंने भाई, तो उल्टियाँ करनी चालू करी भाई फिर उसने गाड़ी में। और उसकी आँखों की वो हालत थी, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई वो वही इंसान है जो मेरे साथ घूम रहा था। तो उल्टी तो वैसे गाड़ी के बाहर ही कर रहा होगा वो। नहीं नहीं, गाड़ी निकला ही नहीं वो गाड़ी से भाई। वो जब से वो मूत के आया ना वहां से, वो गाड़ी में बैठा, तो वो बैठा ही रहा। आपकी गाड़ी सड़ा दी पूरी। सड़ा दी, ऐसा देख रहा मार दी स्टेयरिंग पे उल्टी। है ना। स्टेयरिंग, मैं तो गाड़ी चला रहा था ना, वो तो बैठा था साइड में। अपने यहाँ उल्टी उल्टी अपने यहाँ कर रहा उल्टी को भाई। उसकी बिल्कुल शक्ल वकल बिल्कुल भाई उल्टी सीधी हो गई, मतलब अलग ही हो गया भाई वो। अब मैं उसे होश में ला रहा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? अब चक्कर क्या था, हमने कुछ किया भी नहीं था, ड्रिंक कुछ नहीं, वगैरह। ड्रिंक हाँ। व्रिंक कुछ नहीं करते थे हम लोग मस्ती करने निकले थे कुल मिला के। मैंने कहा यार कुछ किया होता तब तो कुछ होता, ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं है भाई। क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैंने गाड़ी का गेट खोला, मैंने कहा तू बाहर निकल, गाड़ी में और उल्टी उल्टी कर देगा भाई। मैंने उसे पकड़ के निकाला, उसने पकड़ ली मेरी कॉलर, और और वो झूम पड़ा मेरे पे। कैसे? जब मैंने गेट खोला, मैंने कहा चल भाई बाहर आ जा, बाहर आ जा। सुन तो वो रहा नहीं था, सामने ही देख रहा था। उसकी मुंडी ही नहीं हिल रही थी, बस वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भाई ब्रिज पे मत जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। तो भाई मैंने उसे पकड़ के मैंने कहा चल बाहर आ जा। मैंने कहा तू गाड़ी की स्थिति हो रही है। वो जैसे ही उसे बाहर खींचा, तो वो मेरे पे झूम पड़ा। वो भाई झूम पड़ा मेरे पे, तो फिर मैंने धक्का वक्का दिया उसको, साइड में किया, और वो भाई बेहोश हो गया, मतलब सो गया वो तो पूरा। अच्छा। भाई मैंने कहा भाई क्या चोरी चल रही है यार ये।
मैंने कहा अब लिटरली मेरा दिमाग चौक हो गया, तो मैं नहीं समझ में आ रही क्या है। मैंने भाई सबसे पहले उस घर वालों को फ़ोन लगाया, तो अपने घर वालों को फ़ोन लगाया। अब हम बहुत दूर थे भाई, आने में ही उन लोग घंटों लग जाते उन लोगों को। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ भाई। फिर रात में एक अंकल टाइप के दिखे, तो इस बार मैंने ध्यान से देख लिया क्योंकि सही में आ रहा है कि भाई छलावा तो नहीं। हाँ हाँ हाँ। कल थे कोई साधु टाइप के रहते ना, सफ़ेद दाढ़ी वाड़ी बड़ी अच्छी। क्या हो गया बेटा, ये वो। मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा हो गया वो। मैंने बोले चलो अपन ले चलते हैं। तो हम लोग उठा के कंधे पे लेके गाड़ी को लॉक वॉक करके मंदिर के इधर लेके चले गए भाई उसको। फिर मंदिर में जाके फिर थोड़ा बैठा, मुँह वूह धोया वोया करके उसने थोड़ा सा। फिर वो जो बुड्ढे अंकल थे उन्होंने बोला कि सही हो जाएगा थोड़ी देर, वो सही हो गया। चले गए। हम लोग बैठे रहे भाई, वो भी बैठा रहा। मंदिर खुला था रात को या लाइट बंद? जल रही थी बस, वो शटर लगी हुई थी। और बाहर थोड़ा एरिया होता है ना, प्रांगण जिसको बोलते हैं, आंगन टाइप का, वहाँ बैठ गए थे। अब गंदे संदे में वैसे भी अब रात में करते गए, 2:30-3 बज चुके थे रात के, सुबह ही होने वाली थी। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, सुबह होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बैठा रहा वो मंदिर में, बैठा रहा। घर वाले भी कहाँ ही आते, बोले बेटा तुम लोग ही पहुँच जाओ जैसे तैसे करके, नहीं तो थाने पहुँच जाओ, इसको लेके इसकी सुटाई लगवा दो। उसके बाद भाई फिर वो होश में आया थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ था। तो कहने लगा भाई मैं जब बाथरूम करने गया था ना, तो एक अंकल आए पीछे से सफ़ेद कुर्ते पजामे में। भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा सफ़ेद कुर्ते पजामे में मैंने देखा था ब्रिज पे एक आदमी को, मतलब बहुत हल्की झलक सी पड़ी थी कि दूर कोई आ रहा है। मैंने कहा आ रहा होगा। फिर ध्यान आया कि और इतनी रात में कौन आ रहा था, कोई नहीं था। बोले वो सफ़ेद कुर्ते अंकल थे। और कहने लगे, उन्होंने एकदम से पीछे से हाथ किया मेरे को, मैं पलटा तो गायब हो गए, मतलब ओझल हो गए भाई। उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है, उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं है कि वो कार में आके बैठा, उसने उल्टियाँ करी और ये सब हुआ, और वो मंदिर में कैसे आया भाई। वो उसकी खुद हालत ख़राब, वो खुद काँप रहा, उसके ऐसे 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 हाथ काँप रहे थे। और उससे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि भाई हालत टाइट हो जाए, टाइट हो जाए। फिर जैसे तैसे हम रुके रहे, सुबह के 4-5 बजे जब उजाला हुआ। मैंने कहा भाई अब तू ओके है ना। मैंने कहा चल भाई गाड़ी जैसी है बैठ, अपन चलते हैं घर, और इस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे भाई, और खतरनाक रास्ता है ये भाई। एक ऐसा इंसिडेंट था, मतलब जिसके गवाह में 2 लोग हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त भाई। हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं, और मैं हमेशा उससे बोलता है तेरे साथ कभी घूमने नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो ये मुँह तेने सड़क पे कभी उतरने भाई नहीं वैसे कहते हैं कि कहीं भी ना मूतना नहीं चाहिए आपको। यस, कहीं पर भी करना नहीं चाहिए, और मजबूरी है तो ऐसा बोलते हैं कि पेड़ की जड़ में तो नहीं ही करनी चाहिए कभी भी, और कर भी रहा तो 3 बार बोलना चाहिए कि कृपया हट जाइए हट जाइए हट जाइए, उसके बाद आप कर लो। ऐसा होता है। पहले ही माफी मांग लो कि मुझे माफ करना, अगर कोई हाँ, कि यहाँ पे अगर आप कोई है। बैठे हो यहाँ से तो कृपया हट जाइए, ऐसा एक अनुरोध कर दो तो भाई ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो कभी पेड़ वेड़ के तरह सुनसान जगहों पर अवॉइड ही करना चाहिए, खासकर जब आपको भाई थोड़ा मुझे तो लगता है रात को ट्रैवल करना ही अवॉइड करना चाहिए, पहाड़ों पे खासकर। वहाँ तो वैसे ही सेफ्टी नहीं है, रोड सेफ्टी भी नहीं है, और ऐसी सेफ्टी घटना भी जो नहीं हुई उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं दिमाग लगा रहा था कि भाई एक्चुअली में हमसे गलती क्या हुई। वो बहुत बाद में थोड़ा रियलाइज़ करने में समझ में आया कि भाई ये जब गया था ना तो कुछ हुआ तो गड़बड़। वो जो बाबा आए थे, व्हाइट दाढ़ी वाले जो भी थे, वो अंकल, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उन्होंने बस बोला कि बेटा तुम लोग यहाँ बैठो, और वो चले गए। वो बस उनका इतना ही था भाई कि वो पता नहीं कहाँ से आए, और उन्होंने हेल्प करके, मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता था, इतने बस की नहीं थी मेरे। मतलब कैसे घसीटता करता क्या करता, गाड़ी ऑन हो नहीं रही थी। मैं वहीं खड़ा हुआ था भाई, मैं तो मोबाइल पे लगा था टिक टिक करने में। नेटवर्क गाँव में होता नहीं है कि भाई इसको लगा दूँ उसको लगा दूँ, कोई तो आ जाए। हाँ वो तो भगवान की तरह वो प्रकट हुए, कौन थे क्या थे भाई, उन्होंने धन्यवाद करने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन भाई आपने ये पूछा उनसे, अपने दोस्त से, कि तुम कह रहे थे पुल पे 12 लोग दिख रहे हैं, वो उस बारे में कुछ बताया उन्होंने? उसे कुछ याद ही नहीं। वो ब्लैकआउट हुआ ना बाथरूम करने के बाद? उसके बाद से उसको मंदिर में ही होश आया सीधे। उसको बीच का कुछ किस्सा याद नहीं कि भाई, अब उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, अभी कितने दूर आ गए हैं। वो तो थोड़ी देर तक तो ये बात करता रहा कि भाई यहाँ थे, मूतने गया था मैं, मंदिर कैसे आ भाई जिसने टैप किया है ना वो उसी का कुछ है। कुछ गड़बड़ है भाई वैसे सही पहाड़ों में सही में बहुत डर लगता है रात में, अंधेरे में कुछ सही में नहीं दिखता भाई, अगर हेडलाइट ना जल रही हो। सही बात है। क्योंकि साइड में खाई है और आगे आपको चलना है, और लोग भी नहीं होते आसपास, ना गांव होता 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी। गाड़ी की हेडलाइट अगर खराब हो जाए ना तो भाई खौफ का माहौल क्रिएट हो जाता है, फुल अंधेरा।